सम्मानित। राज्य में विसर्जन विधायी शोभा यात्रा का आयोजन, जयकारों और ढोल की धुन पर झूमे भक्त, श्रद्धालुओं ने माता को दी भावभीनी विदाई। श्रीपुर चोरी का जमताड़ा पुलिस ने किया खुलासा, मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 1 फरार। निलंबित जवान ने की आत्महत्या, मृतक ने आत्महत्या से पहले किया था वीडियो जारी, पुलिस अधीक्षक ने दिए जांच के निर्देश। साहिबगंज में गंगा किनारे मृत डॉल्फिन बरामद, वन विभाग ने मृत डॉल्फिन को किया बरामद। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोडरमा स्टेशन पर रिटायर्ड आर्मी जवान दशरथ यादव का भव्य स्वागत किया गया। जयनगर प्रखंड के तिलोकारी गांव के रहने वाले दशरथ यादव ने भारतीय थल सेना में 25 वर्षों तक देश सेवा की। रिटायरमेंट के बाद जब वे अपने घर लौटे तो कोडरमा स्टेशन पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पदाधिकारी और सदस्य उन्हें फूलों की माला पहनाकर, गुलदस्ता देकर और भारत माता की जयकारों के बीच जोरदार स्वागत किया। उनके स्वागत में बरकट्ठा विधायक अमित यादव भी शामिल हुए। उनके गांव में भी पुष्प वर्षा के साथ भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने कहा कि दशरथ यादव का सेना में कार्यकाल अत्यंत अनुकरणीय रहा और उन्होंने देश की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस आयोजन से पूर्व सैनिकों और स्थानीय लोगों में गर्व की भावना बढ़ी। देखिए, सेना में सबसे बड़ी चीज ये होता है कि जहां से सभी रास्ते बंद हो जाते हैं वहां सेना सोचना शुरू कर देती है। तो चाहे पानी रहे, चाहे पत्थर रहे, चाहे अंदर रहे, चाहे कुछ भी रहे, सेना का काम है चलते रहना। तो ये हम लोग के लिए क्या है कि कोई ये चीज मायने नहीं रखता है कि मौसम है, ये है, वो है, कोई चीज मायने नहीं रखता, क्योंकि हम लोग खतरों से खेलने सीखा है। हम लोग खतरों से खेलने सीखा, हम लोग कभी पीछे नहीं हटते। चाहे पहाड़ हो, चाहे पत्थर हो, ये क्या है, कुछ नहीं है। बड़े बड़े जंगल है, घाटियां हैं, 10-10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर पैदल चलना, 10 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ना है, बड़े बड़े नाले, बड़ी बड़ी नदियां, हम लोग पार करके उस देश की सेवा करते हैं, उस सीमा की सेवा करते हैं जो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मिसाल है कि इस धरती माँ की सेवा कोई करे। आपका सेना का ही जवान है कि उसको हर चीज पता है, हर चीज से परिपूर्ण होता है, हर चीज की जानकारी होता है। और मैं युवाओं से कहूंगा, मैं देश के युवाओं से कहूंगा, आप कहीं भी रहें, आप अपने मन में एक चीज रखें कि मेरा राष्ट्र प्रथम है। अगर देश है तब हम हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि ये मातृभूमि ऐसी है कि एक से एक वीरों को पैदा किया। यहाँ कृष्ण भी हुए, परमहंस भी हुए, यहाँ विवेकानंद भी हुए, चंद्रशेखर आजाद भी हुए। पहले बात अखिल भारतीय पूर्व सैनिक संघ संगठन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक तो मौसम इतनी दयनीय थी कि उस स्थिति में हमारे पास में जो कीमती समय इन लोग निकाले, इसके लिए मैं हमेशा के लिए आभार व्यक्त करता हूं। और बहुत मुझे खुशी लगा कि इन लोग हमारे को स्टेशन से लेकर के हमारे घर तक स्वागत किए, ये मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूं और बहुत अच्छा लगा मुझे। अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अब समाज के लिए किस प्रकार काम करेंगे, युवाओं के लिए क्या कुछ सोचते? युवाओं को सबसे पहली बात तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, देश की सेवा तो सब कोई करता है, अपने अपने जगह पर सब कोई कर रहा है, लेकिन ये एक संस्था एक ऐसी है कि अलग से जाकर के देश की सेवा पूर्ण रूप से सेवा करने का मौका मिलता है। तो मैं हर नौजुवक को संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग सबको ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। राजधानी रांची में चंद्रशेखर आजाद दुर्ग पूजा समिति द्वारा भव्य विसर्जन विदाई शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए और जय माता दी के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। ड्रम, ढोल, नगाड़े और डीजे की धुन पर भक्त देर शाम तक झूमते रहे। यात्रा विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए निर्धारित विसर्जन स्थल तक पहुंची। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और रूट डायवर्जन लागू किया। समिति ने बताया कि शोभा यात्रा का उद्देश्य सांप्रदायिक सौहार्द और एकता का संदेश देना है। श्रद्धालुओं ने माता को भावभीनी विदाई दी और पुनः आगमन की कामना की।
फुसरो नगर के बैंक मोड़ सहित विभिन्न पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के अंतिम दर्शन किए और नम आंखों से विदाई दी। मंदिर प्रांगण में महिलाओं ने पारंपरिक रूप से सिंदूर खेलाकर मां को विदा किया। जय दुर्गे के जयकारों के साथ गाजे बाजे पर निकली शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। मुख्य सड़क मार्गों से होते हुए प्रतिमा का नगर भ्रमण कराया गया, जिसके बाद मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन दामोदर नदी जलाशय में किया गया। दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान शुक्रवार रात चक्रधरपुर में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें चाकूबाजी की घटना में 7 लोग घायल हो गए। घायल में एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना रेलवे हरिजन बस्ती दुर्गा पूजा समिति और एक अन्य पूजा पंडाल के सदस्यों के बीच कहासुनी को लेकर शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हरिजन बस्ती के पास 5 युवकों पर अचानक दर्जनों लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान रिक्की मुखी नामक युवक पर चाकू से वार किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। जामताड़ा जिले के बिंदापाथर थाना क्षेत्र के श्रीपुर गांव में करीब 10 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा किया। मुकेश कुमार सिंह के घर से सोना चांदी के भारी जेवरात और नकदी चोरी हुई थी, जब परिवार माता वैष्णो देवी पूजा के लिए बाहर गया हुआ था। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाला मनोज कुमार महतो की अगुवाई में विशेष टीम ने छापेमारी कर 3 आरोपियों पिंटू कुमार सिंह, विवेक उर्फ पवर और सचिव सिंह को गिरफ्तार किया है। वहीं नितिन कुमार उर्फ छोटू अभी फरार है। आरोपियों के पास से 3 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल, नगद 5200 और बड़ी मात्रा में जेवरात बरामद हुए हैं। एसपी राजकुमार मेहता ने कहा कि पुलिस अपराधियों को बख्शेगी नहीं और फरार आरोपी की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। इस कार्रवाई से पीड़ित परिवार को राहत मिली है और क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता का संदेश दिया गया है। और दिनांक 8/9/25 को इस संदर्भ में बिंदापाथर थाना क्षेत्र में हुई दर्ज। आवेदनकर्ता का नाम मुकेश कुमार सिंह है, जिनका कहना है कि ये वैष्णो देवी की पूजा के लिए ये जो कास्बिन गए थे अपने परिवार के साथ, घर में ताला बंद करके चले गए थे और अपराध अज्ञात कर्मी द्वारा है वो उनके द्वारा इनके घर में सेंधमारी करके और ताला तोड़ करके इनके घर से सारे जेवरात जो हैं और पैसे लेके जाने की आवेदन में इन्होंने उल्लेख किया था। इनके द्वारा लिखित में दिया गया था कि ये 10 लाख रुपए से ऊपर की जेवर की चोरी हमारी गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जब हम लोगों ने इसको छानबीन शुरू किया, नाला एसडीपीओ के नेतृत्व में और थाना प्रभारी बिंदापाथर के नेतृत्व में, इस पर हम लोगों ने काम शुरू किया। हम लोग को गुप्त सूचनाएं प्राप्त हुई और साथ साथ में टेक्निकल इनपुट के आधार पर हम लोगों ने इसमें काम किया। इसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पिंटू कुमार सिंह है, विवेक कुमार है और सचिन सिंह है। तीनों जो है श्रीपुर के ही रहने वाले हैं जहां चोरी हुआ था और इनके द्वारा ये अपने कन्फेशंस में इन्होंने जिक्र किया कि इनके द्वारा जो है चोरी को अंजाम दिया गया है और जो चोरी की गई सामग्री है, जो जेवरात हैं, वो लगभग 3 किलो 100 ग्राम की चांदी की चोरी हुई थी। कोडरमा जिले के चंदवारा पुलिस लाइन में तैनात चालक पद से निलंबित पुलिस जवान मंसूर आलम द्वारा सल्फास खाकर की गई आत्महत्या का मामला अब गंभीर रूप से लेता जा रहा है। मंसूर आलम ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो जारी कर कई पुलिस अधिकारियों और अन्य लोगों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। वीडियो सामने आने के बाद परिजनों ने कहा कि मंसूर को लगातार तनाव दिया जा रहा था, जिसके कारण उसने ये कदम उठाया। परिजनों ने न्याय की मांग की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है। रविवार को चंदवारा पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह समेत कई अधिकारी और पुलिसकर्मियों ने मंसूर के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। एसपी अनुदीप सिंह ने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और वीडियो और परिजनों के बयान के आधार पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा मौत के जिम्मेवार जयनगर थाना प्रभारी बबलू कुमार सिंह जयनगर में
शाहनी अरविंद हांसदा झूठा मूठा रिपोर्ट करवा करके सस्पेंड कराए हैं। दूसरा, डमसा थाना प्रभारी ओम प्रकाश यादव, सर्टिफिकेट प्रभारी शाहनी रमेश मरांडी, चारों आदमी मेरा मौत के जिम्मेवार है। झूठ मूठ सस्पेंड करवाया गया है डमसा थाना से भी। बाय जबरान थाना प्रभारी रिपोर्ट करवाए शाहनी रमेश मरांडी से, सस्पेंड कराए। हमको 2 बार सस्पेंड विजयनगर थाना में और डमसा थाना प्रभारी, दोनों प्रभारी अलग अलग थानों में हमको 3-4 महीने के अंदर सस्पेंड करवाया। झूठ मूठ का कोई आरोप नहीं था। रमेश मरांडी से मेरे को बास भी नहीं हुआ था। हरनाया अरविंद हांसदा से, बबलू कुमार सिंह थाना प्रभारी जयनगर, डॉक्टर थाना प्रभारी ओम प्रकाश यादव मिल के हमको परेशान किए बहुत। इसलिए अपना जीवन लीला समाप्त कर रहा हूँ, मरने जा रहा हूँ। हमारा फैमिली लोग के हिसाब दे वो लोग, ये लोग मेरे फैमिली अब जानेंगे वो लोग पर क्या करेंगे नहीं करेंगे। हम तो अपना जीवन लीला समाप्त कर रहा हूँ। बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना है, बहुत दुखद है और हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं और जो भी कार्रवाई है वैधानिक नियम सम्मत वो हम लोग करेंगे। जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है और तो थाना प्रभारियों पर आरोप लगा है, क्या कुछ कार्रवाई की इसकी जांच कर रहे हैं और जांच कराई जा रही है और यदि आरोप सत्य पाए जाएंगे तो फिर कठोर वैधानिक और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। परिजन के द्वारा मुआवजा की भी मांग की जा रही है। हाँ, जो भी नियमानुसार मुआवजा है वो पुलिस दिलवाएगी। साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड स्थित मोकमापुर पंचायत के शोभापुर गांव के समीप गंगा नदी तट से वन विभाग की टीम ने एक मृत डॉल्फिन बरामद की है। सूचना मिलने पर वन विभाग रक्षी पप्पू यादव दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और डॉल्फिन को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बता दें कि गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। डीएफओ प्रबल गर्ग ने आमजन से अपील की है कि डॉल्फिन से जुड़ी कोई भी जानकारी तत्काल वन विभाग को दें। झारखंड प्रदेश बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने की सूचना के बाद सांसद आदित्य शाहू झारखंड बीजेपी प्रदेश के मुख्यालय पहुंचे। मुख्यालय में उनका स्वागत किया गया। स्वागत के बाद आदित्य शाहू ने बीजेपी में अपने जीवन की चर्चा करते हुए उन दिनों को याद किया जब पार्टी ने उन्हें बूथ पर पर्ची काटने की जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने कहा कि गांव का एक कार्यकर्ता जो पर्ची काटता था, धीरे धीरे विभिन्न पदों से होते हुए आज प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहा है। ये बीजेपी में ही संभव है। उन्होंने बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का धन्यवाद किया और भरोसा दिलाया कि जिस तरह आज तक उनका हर क्षण हर कण पार्टी संगठन को समर्पित रहा है, भविष्य में भी रहेगा। राजनाथ सिंह जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय वीर संतोष जी, आदरणीय श्री बंसल जी समेत राष्ट्रीय सभी महामंत्रीगण, पदाधिकारीगण और राज्य के प्रदेश सदस्य नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, इस राज्य के प्रभारी आदरणीय विश्वकांत वाजपेयी जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय नागेंद्र जी, संगठन महामंत्री आदरणीय करमवीर जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी, अर्जुन मुंडा जी, जगपई जी, मधु कोड़ा जी समेत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गण, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र राय जी समेत लाखों लाख कार्यकर्ताओं का प्यार और स्नेह, केंद्रीय नेतृत्व, राज्य के नेतृत्व जो मुझे आशीर्वाद दिया है और जो जिम्मेवारी दी है, उसके लिए सभी राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश स्तर के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मैं दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। मुजफ्फर थाना क्षेत्र में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी की बहू, पत्नी और उनके चालक के साथ बदसलूकी और मारपीट की घटना ने विवाद बढ़ा दिया है। इस घटना पर झारखंड सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं, जबकि कांग्रेस ने तुरंत आरोप लगाना गलत बताया है। पुलिस ने मामला गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सजा दी जाएगी। मामले की समीक्षा जारी है। अभी ये पता चला है कि इस तरह का अफसोसजनक वारदात हुई है। निश्चित रूप से ये दुखदायी है
और लोगों से पूरा जानकारी हम लोग इकट्ठा करने का अभी प्रयास करें कि किस वजह से हुआ और किन कारणों से हुआ है इस तरह का मामला। इसके लिए तुरंत से एकदम सरकार पे आरोप लगा देने का तो काम नहीं है इसमें। और जिस तरह का भी असामाजिक तत्व वहां पर थे तो उन लोगों से बात करके उन लोगों को निश्चित रूप से उन लोगों को कार्रवाई किया जाएगा कि ये दुर्घटना किस तरह से हुआ, किन कारणों किस वजहों से हुआ, वो कहां से आ रहे थे। तो पूरी जानकारी अभी हमें भी नहीं है, अभी जानकारी लेने के पश्चात हम लोग बता पाएंगे। जिले में दुर्गा पूजा का महापर्व विजयदशमी के पावन अवसर पर भक्तिमय माहौल के बीच संपन्न हो गया। परंपरा के अनुसार मां दुर्गा की प्रतिमाओं का श्रद्धा और आस्था के साथ भव्य विसर्जन किया गया। प्रतिमा विसर्जन से पूर्व महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों के तहत मां दुर्गा को सिंदूर खेला के साथ भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर महिलाओं ने एक दूसरे को भी सिंदूर लगाकर आपसी खुशहाली, सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना की। सिंदूर खेले का ये नजारा देखते ही बनता था। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल पहुंचे बंगाली दुर्गा स्थान। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। हजारीबाग की बात करें, आज माँ की विदाई होनी है। जिस तरीके से एक पिता अपनी बेटी की विदाई करता है, आंखें नम होती, उसी तरीके से 9 दिनों के बाद आज माँ की विदाई होनी है। इसी दौरान सिंदूर खेला आज हो रहा है। क्या कुछ है सिंदूर खेला, माँ की विदाई होनी है, आंखें नम। क्या कुछ कहेंगी मैम, आज सिंदूर खेला खेला? सिंदूर खेला जो है ये हमारी जो पूजा इतने दिनों से जो दुर्गा पूजा चली आ रही है उसका ये मतलब बिल्कुल आखिरी पल। इतने दिनों से जो माँ यहाँ पर थी, माँ का आगमन पूरा हर्षोल्लास के साथ, ये पूरा वातावरण जो है वो रंग उठा था। और ये 4 दिन मतलब दुर्गा पूजा मतलब ये नहीं होता सिर्फ पूजा भर है, ये एक हम लोग कितने जो है छूटे हुए रिश्ते हैं जो यहाँ पर आकर के मिलते हैं। 4 दिन हम अपने परिवार के साथ, अपने आत्मीय जो स्वजन है उनके साथ, दोस्तों के साथ बिताते हैं। तो ये दुर्गा पूजा सिर्फ महज एक पूजा नहीं है, लेकिन ये 4 दिन की पूजा में आज माँ के जाने का समय है। लेकिन माँ छोड़ कर नहीं जाती है, एक विदाई का बेला है। लेकिन एक होता है ना कि इस विदाई का बेला में हमेशा विदाई जो है एक माहौल को एक गमगीन बना देता है। मैम बोलते बोलते आंखें नम आपकी हो रही है, स्वाभाविक सी बात है, ये खुशी के आंसू है और झलक भी रहे। क्योंकि वो जिस तरीके से 9 दिन और फिर आज माँ की विदाई, जिस तरीके से पिता अपनी बेटी की विदाई देता है, इसी तरीके से आज भक्त अपनी देवी माँ की विदाई देता है। कैसा वो लम्हा है आज, कैसा लग रहा है? लम्हा तो देखिए, मायके छोड़कर ससुराल जाना, और सोचिए उन मायके वालों के लिए भी कितना दुखदायी विषय होता है जिसको मैंने जन्म दिया। मतलब जो बेटी उस घर के आंगन में बड़ी हुई, फिर वो उसको मतलब वो जाने वाला विदाई का समय। लेकिन एक इसमें क्या होता है, ये सिंदूर खेला के माध्यम से हम लोग एक माहौल को, वो जो उदास माहौल है उसको एक आनंददायी क्षण में बदलना चाहिए। बिल्कुल। और भी महिलाएं हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? जी, हम लोग के लिए आनंद से विषय है। हम लोग हर साल वेट करके रहते हैं कि कब दुर्गा माँ आए। हम तो साल भर में एक ही बार मायके में आते हैं दुर्गा पूजा में, इसीलिए पूजा हम लोग को बहुत बहुत अच्छा लगता है। और जब दशमी का दिन, आज का दिन होता है, तो सभी के आंखों में आंसू आ जाता है। बिल्कुल, आंखों में आंसू आ जाता है। मैम क्या कहेंगी? मैंने पहले भी बोला, मैं कुछ नहीं बोल सकती, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि माता रानी ने मुझे वापस यहाँ खड़ा किया है। और मैं ये चाहती हूँ कि माँ सबको निरोग रखो, शुरुआत मुझसे करो और हो सके। मैम आपने जंग को भी जीता है, माँ का आशीर्वाद लगातार आपके साथ रहा है। उस पल वो लम्हा को क्या कहेंगे? क्योंकि वापस लौट कर आना और कहीं ना कहीं एक मन में, दिल में खुशी भी जाहिर कर रही है। लास्ट ईयर मैं बस ये सोच के रो रही थी कि माँ मैं अपने बच्चे, अपने परिवार, आपकी सेवा कर पाऊंगी कि नहीं। लेकिन माँ ने बोला था कि तुझे मैं वापस अपने घर लेके जाऊंगी, तू मेरी बहू है, तुझे मेरी सेवा करनी है आगे भी। तो बस इस वजह से मुझे माँ ने। कहाँ से लौटी मैम, क्या हुआ? मेरे को लास्ट ईयर कैंसर हुआ था और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था वेलोर में, और वहाँ से मैं रिटर्न हुई हूँ पूरे 1 साल के बाद। तो बस माँ से यही विनती है कि हमें शक्ति देना, हर साल आपकी सेवा करूँ। इस साल थोड़ी धीमी पड़ गई तो अगले साल थोड़ी और लास्ट ईयर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग।
नवरात्र के अवसर पर किन्नर समाज ने शुक्रवार को दूहा टांड स्थित छठ तालाब में विधिवत कलश विसर्जन किया। झारखंड किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य और जिला किन्नर समाज अध्यक्ष सुनैना सिंह की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के सदस्य शामिल हुए। सुनैना सिंह ने बताया कि हर वर्ष नवरात्र के माता की पूजा के साथ कलश स्थापना की जाती है और उनकी कामना होती है कि जिले के सभी लोग सुख समृद्धि से रहें। उन्होंने नवरात्रि को सद्भावना और आस्था का पर्व बताया। एकादशी के दिन हुए विसर्जन के दौरान सभी ने माता को भावपूर्ण विदाई दी और समाज के उत्थान और जिले की खुशहाली के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। मनईटांड, गजुआटांड, पुरानी बाजार, बरमसिया, जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, सब माताएं बहनें हमारे घर पे आती हैं। 9 दुर्गा की 9 दिन आकर के अर्चना विनती करती हैं। और आज 10 महाविद्या की विदाई, जैसा आप लोग देख रहे हैं तालाब पे हमारे साथ सभी माँ बहन भाई लोग आए हुए हैं। और दिल से यही दुआ करती हूँ, हरा कोयलांचल, भरा कोयलांचल, सुनहरा कोयलांचल बना रहे। बागबेड़ा और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते जल संकट को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने कार्यपालक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बागबेड़ा ग्रामीण जलपूर्ति योजना शीघ्र पूरी करने की मांग की गई। साथ ही तत्काल राहत के लिए खरकई नदी से फ्लोटिंग पंप के जरिए पानी फिल्टर हाउस तक पहुंचाने की मांग की गई। कांग्रेस ने जल मीनार, नलकूपों की मरम्मत, पाइपलाइन लीकेज को रोकने और जुगसलाई के सीफरी गेज मोहल्ले में पानी संकट दूर करने की बात कही। आनंद बिहारी दुबे ने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। जिला के अंतर्गत जो इस विभाग से संबंधित मामले हैं, समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से जनता जूझ रही है, तो कांग्रेस पार्टी का हमेशा से प्रयास रहता है कि लोगों को सरकारी सुविधा का लाभ मिले। आज बागबेड़ा जलापूर्ति योजना एक बड़ी समस्या है और भिन्न भिन्न समस्याओं से डिले होते जा रहा है, लोग परेशान हैं। तो आज उस बागबेड़ा जलापूर्ति योजना पर भी हम लोगों ने बात की है, उस पर इनका बात भी सुना है और इनको सलाह भी दिया है कि आप टेम्परोरी इस तरह की व्यवस्था अगर कर सकते हैं। इन लोगों ने उस पर भी कहा है कि हम लोग उसको अपने टेक्निकल टीम को भेज करके चेक करा लेते हैं, अगर होने लायक है तो वो कर देंगे। तो अगर वो टेम्परोरी व्यवस्था के माध्यम से चालू हो जाए तो जब तक मेन लाइन आएगा तब तक इनका पानी कम से कम सप्लाई हो पाएगा, लोगों को पानी मिलने लगेगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।